Hi, this is the video of stock analysis. In this video, we're going to analyze Newgen Software Technologies. It's a small size IT company, and according to the market cap, it comes at around 15th number, 15th position if you just look at the IT companies from TCS to Newgen Software Company. So this is the company, and the unique thing about the company is their business model and how they operate in this IT sector and their geographical area in which they operate. Very unique company, and so we are going to analyze this company today. Stay tuned. पहले स्क्रीनर पे आके देखते हैं कंपनी के बारे में। लेट्स सी कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी करती क्या है एंड कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसा है और कैसे कंपनी ग्रो किया है अभी तक लास्ट 5-10 ईयर्स में। ओके, सो सबसे पहले इसमें हम ऊपर आते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप कंपनी का है अभी अराउंड 14,000 करोड़। ओके, सो इट्स अ मिड साइज कंपनी आईटी सेक्टर में। और अगर इसका आप पेयर वाइज देखते हो तो ये कंपनी कैपिट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग के फील्ड में कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ये 15th नंबर पे आती है कंपनी। 15वें नंबर पे कंपनी आती है अगर आप इसका पेयर कंपैरिजन करते हो बाय मार्केट कैप। ओके, तो ये कंपनी का एक आप रिलेटिवली देख सकते हो कि 15वें नंबर की कंपनी है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर इन द मार्केट। ओके, तो वो चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी के जो बिजनेस है उसके ड्राइवर्स क्या क्या हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं कंपनी के, लाइक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कंपनी करती है उसकी ग्रोथ बढ़ती है, कौन कौन से चैलेंजेस कंपनी में हैं अभी, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले कंपनी का अभी हम इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं। अभी लास्ट वीक ही इसका Q2 का रिजल्ट आया है। Q2 FY26 का कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, क्वार्टरली रिपोर्ट्स। उसको भी हम डीप में देखने वाले हैं कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का शेयर रिजल्ट आने के बाद अराउंड 11-12% एक दिन में कंपनी ने अपना शेयर में तेज़ी दिखाई है, राइट। तो कंपनी का पहले बिजनेस देखते हैं, उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। सो लेट्स open the presentation report of the company, recent presentation report, राइट। सो कंपनी का हम देखते हैं सबसे पहले बिजनेस। आप कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन रिपोर्ट खोलोगे आपको फर्स्ट दिखेगा कंपनी के बारे में। अगर ये जैसा ये पेज जो कंपनी दिखा है, कंपनी इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, राइट। तो कंपनी को बहुत सारे पेटेंट्स मिले हुए हैं। कंपनी के पास अभी अराउंड 55 से ज़्यादा पेटेंट हैं, जिसमें से 10 अभी पेंडिंग है, करेक्ट। और अगर आप इसमें ही देखते हो कि कंपनी को 33 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस में, आईटी बिजनेस में, और कंपनी के पास टोटल 4600 टोटल स्टाफ है कंपनी का। और कंपनी का अगर आप देखते हो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं जिनका बिल 5 करोड़ से ज़्यादा का है, जिनसे 5 करोड़ से ज़्यादा की बिलिंग है, वो अभी 87 है कंपनी के, राइट। और कंपनी ये जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी रेप्यूटेड, गार्टनर एंड फॉरेस्टर, ये कंपनी है कि इसको रिकग्नाइज करती है बाय, लाइक कंसिस्टेंटली रिकग्नाइज बाय दिस कंपनी, लाइक उसका वर्क प्लेस कैसा है वो सब चीज़ें कंपनी रिकग्नाइज करती है, जो रिसर्च कंपनी है गार्टनर। ओके, सो ये कंपनी का एक FY25 का ओवरऑल स्नैपशॉट है, ठीक है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। सो करेंटली अगर आप इसमें देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है उसके 3 सेगमेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट है कंपनी का ECM, कॉन्टेक्चुअल कंटेंट सर्विसेज। सेकंड है कंपनी का बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BPM। थर्ड कंपनी का जो सेगमेंट है वो है CCM, विच बेसिकली मीन कस्टमर, लाइक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होता है कम्युनिकेशन में उसके अराउंड, राइट। बाकी इस प्रेजेंटेशन में जो दो है AI/ML, ये रिसेंटली डेवलप किया है कंपनी ने, और लास्ट वाला भी कंपनी का रिसेंटली डेवलप्ड है, जो इन दोनों से ही मिलकर आता है। तो इसमें थोड़ा एग्जाम्पल देके मैं आता हूँ। बेसिकली कंपनी करती क्या है, company is not like other software companies. Newgen is not like other like TCS, Infosys,
इन कंपनी की तरह नहीं है कंपनी। फॉर एग्जांपल टीसीएस क्या करता है, टीसीएस जाता है कंपनी के पास और कंपनी की नीड्स को समझता है, क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो एक कंपनी आ रही है, शू मेकिंग कंपनी आ रही है, राइट। तो वो कंपनी टीसीएस के पास जाएगी, टीसीएस उसका पूरा बिजनेस समझेगी एंड देन उस पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करके देगा टीसीएस, राइट। उनका वेबसाइट, उनका जो भी प्रोडक्शन है, वो सारी चीज़ें समझ के, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन टीसीएस अपना सॉफ्टवेयर उनके लाइक नीड के हिसाब से टेलर करके देगा, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है एंड उसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन, बहुत ज़्यादा स्किल्स भी चाहिए होती हैं उस लेवल पे, ठीक है। और टाइम लगता है, और या टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसमें जो ऑर्डर बुक होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मिलता है कंपनी को, लाइक $50 million, $100 million, इवन $500 million। तो ऐसा कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो। बट न्यूजन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजन इट्स अ डिफरेंट कंपनी। न्यूजन क्या करता है, न्यूजन अब रिसर्च करता है एंड टाइम जैसे चल रहा है एक सेक्टर पकड़ता है एंड देन उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो अभी बिजनेस है वो मोस्टली बैंक्स की साइड है। कंपनी का आई वुड से 70% बिजनेस बैंक से आता है, मतलब कंपनी बैंक्स को सॉफ्टवेयर बेचता है। तो आप देखोगे अगर बैंक्स के पास कंपनी जा रहा है तो मोस्टली बैंक्स को क्या चाहिए होता है, बैंक्स को चाहिए कि उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो उनका क्रेडिट चेक तेजी से कर पाएँ, वो चेक कर पाएँ उनके पेमेंट्स, वो एनालाइज कर पाएँ उसकी क्रेडिट क्वालिटी क्या होगी। तो मोर और लेस अभी बैंक्स का सेम ही लाइक नीड है सारे बैंक्स का, राइट। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके सॉफ्टवेयर बनाता है एंड देन उसके बाद क्या करता है, कंपनी अलग अलग बैंक्स के पास जाता है और उनको अपना प्रोडक्ट पिच करता है। सो जिस भी बैंक को प्रोडक्ट पसंद आता है, उनको लगता है कि हम लाइक इस सॉफ्टवेयर से अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वो कंपनी को ऑर्डर देता है एंड कंपनी का कस्टमर बनता है। और वहाँ पे कंपनी क्या करती है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन। तो जो कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी उसी में ही लो कोड, मतलब हैविली बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड ना करके उसी में एक मॉडिफिकेशन कोड करके, एक अलग से कोड करके कंपनी लो कोड करके कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के देता है, जो कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस, कंपनी के जो भी डे टू डे वर्क होता है उसको पूरा ऑटोमेट करता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्टेक्चुअल कंटेंट का क्या है, बेसिकली एक कंपनी है उसके पास बहुत सारा डेटा होता है। बैंक्स का अगर हम एग्जांपल लें, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक एक कस्टमर का पूरा डेटा है, उस पूरे डेटा को अलग अलग तरीके के जो डेटा है बैंक्स के पास, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, उस बारे में ये कंपनी सर्विसेज, ये अलग जो कंपनी का कॉन्टेक्चुअल कंटेंट सर्विसेज है। तो वहाँ पे कंपनी के एआई प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पे आपको इजीली ये सारा डेटा है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। फिर लास्ट है ये कस्टमर इंगेजमेंट प्रोसेस, जिसमें कंपनी लाइक चैटबॉट्स हो गए या कस्टमर इंगेजिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, जहाँ पे कस्टमर को हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ आप इजीली लाइक अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, जिससे कस्टमर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कंपनी के उस पर वो अच्छा हो। ओके, तो तीन मोटे मोटे कंपनी के सेगमेंट्स हैं जिसमें से कंपनी का बिजनेस आता है। ऑल्दो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में उसमें ही दोनों पार्ट्स आ जाते हैं, आपका कस्टमर इंगेजमेंट एंड कॉन्टेक्चुअल कंटेंट सर्विसेज, राइट। तो अभी मोटा मोटा अगर आप इसका मार्केट भी देखोगे तीनों चीज़ों का, तो अराउंड आपका कंबाइंड मार्केट इन तीनों सेगमेंट्स का लो कोड प्रोसेस में अराउंड $60 बिलियन का है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, और कंपनी का अभी रिवेन्यू आप देखोगे, कंपनी का रिवेन्यू उस हिसाब से बहुत ही कम है, मतलब कंपनी का शेयर बहुत कम है इसमें एंड कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अलग अलग ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने की। तो ये आई एम श्योर आपको बिजनेस मॉडल समझ आया होगा कंपनी का, कि कंपनी पहले एक अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करके AI ML सब कुछ उसमें इंटीग्रेट करके एंड देन उसको एज अ प्रोडक्ट पिच करता है अलग अलग बैंक्स को। कंपनी के ऑलमोस्ट 70% बिजनेस अभी बैंक से आता है, खाली बैंक से, ठीक है। बैंक्स ओके, तो कंपनी बैंक्स के अराउंड ये सब डेवलप करता है एंड देन उनका जो डिफरेंट नीड्स हैं छोटी मोटी, उसके अकॉर्डिंग कोड करके उनको अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल बिजनेस मॉडल है कंपनी का।
ओके, अब थोड़ा नीचे चलते हैं इसमें, लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे इसमें आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, इसमें चीज़ें दी हुई हैं कैसे फ्रंट एंड, मिडल एंड एंड लाइक बैक एंड, ये सारे जो ऑफिस के चीज़ें हैं इन सबको ही कैटर करता है कंपनी, मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो भी इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, एंड रिसेंटली आपको कंपनी का ये इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है करंटली अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एआई का बहुत ज़्यादा लाइक हर चीज़ एआई से डिफाइंड हो रही है आजकल। तो आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सो जब ये पूरा एआई का सिस्टम चल रहा था, देन कंपनीज़ ने ऑल ओवर द इंडस्ट्री, आप सबके अर्निंग रिपोर्ट्स पढ़ोगे, देन यू कम टू नो कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ये सारी कंपनीज एआई प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन जो टीसीएस है उसने अराउंड $5 to $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था अपने क्वार्टरली टू रिपोर्ट्स में, Q2 रिपोर्ट्स में, जिसमें कंपनी एक डेटा सेंटर सेटअप करने का बात कर रही थी। एंड आने वाले कुछ साल में, 4-5 साल में, कंपनी $5 to $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है एआई डेवलपमेंट पे। ठीक है, उसी को लाइक सब चीज़ें देख के कंपनीज बहुत ज़्यादा अडेप्टिव है। न्यूज़िन जो कंपनी है, इसने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स निकाले हुए हैं जो एआई पावर्ड हैं। फॉर एग्जांपल लम, YN, हार्पर, मार्विन, ये सारे जो भी मैंने अभी आपको बताया ना, कंपनी के अलग अलग चीज़ें, बैंक्स को कौन सा चाहिए एंड देन कंटेंट मैनेजमेंट को क्या चाहिए, तो उसी को कैटर करने के लिए कंपनी ने अपने 3 एआई एजेंट, एआई सॉफ्टवेयर आप कंपनी ने अपने लॉन्च किए हुए हैं पिछले 2-3 साल में। ओके, वो चीज़ें हैं। तो आई एम श्योर आपको बिजनेस समझ आया होगा कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, राइट। अब चलते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है बेसिकली, बिजनेस कहाँ से कितना आता है। ओके, तो इसमें अभी आप देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखोगे अगर, तो उसमें आपको पता चलेगा कंपनी अराउंड 56, ऑलमोस्ट 60% जो कंपनी का बिजनेस है वो कंपनी का एन्युटी से आता है। ठीक है, एन्युटी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो 60% है वो एन्युटी से आता है, एंड कंपनी का 21 ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी का 21% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी गई किसी कंपनी के पास, उसको प्रोडक्ट सेल किया, देन वहाँ से जो सेल आता है वहाँ से कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 21% है, राइट। सेल ऑफ सर्विसेज, यहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट भेजा वहाँ पर लाइक वहाँ से पैसे जो है वो आ गए सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में। सेल ऑफ सर्विसेज में लाइक कंपनी ने अपने एक सब्सक्रिप्शन दे दिया कि मैं आपको आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, उसके चलते आपको हमारी सर्विसेज जो आप ले रहे हो वो आप उसको आप दे लाइक जो भी सर्विसेज होंगी आप उसके लिए पे करोगे हमें। ठीक है, तो ये 3 कंपनी के अभी रेवेन्यू स्प्लिट है अगर आप बिजनेस वाइज देखते हो। अभी मैं इसमें आपको ये जो एन्युटी रेवेन्यू है ना, इसके बारे में बताता हूँ बेसिकली वो क्या है। तो एन्युटी जो है कंपनी का बेसिकली वो पार्ट है रेवेन्यू का जो कंसिस्टेंटली कंपनी के पास आता है, मतलब हर साल वो रेवेन्यू कंपनी का शो होता है, राइट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कंपनी का, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उस 56% में आता है कंपनी का ATS एंड AMNC। बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, किसी को सॉफ्टवेयर दिया तो उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए या एनुअली उनके जो मेंटेनेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी में कुछ और दिक्कत आ गई या कंपनी को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कंपनी की नीड्स चेंज हो गए, राइट। तो उसमें जो चीज़ें अपडेट होती हैं वो सारी AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में आ जाती हैं। और ये ATC इट्स बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट जो कंपनी प्रोवाइड करती है इन कंपनीज को, राइट। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर कंपनी सेल करती है और वहाँ से जो सर्विसेज का अमाउंट आता है एज अ रेवेन्यू, वो सारा इसमें आता है SaaS में। तो 20-12 ये हो गया, एंड 23% आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड अदर सर्विसेज। ओके, और ये सपोर्ट सिस्टम से इतना आता है। ओके, तो ये पूरा मिला के आपका ये अराउंड 60% हो गया। ओके, ठीक है, ऊपर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम इजीली कंपनी का समझ सकें। आई नो ऑल लाइक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद मैं इस वीडियो को कट करके डालूँ या फिर मैं इसको पूरा भी डालूँ मैं। ठीक है, तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ इसमें, एंड बट मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ
कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब वर्क कैसे होता है, बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंपनी। और मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ वीडियोस, इट्स वो वीडियोस 15 मिनट के वीडियोस हैं, 20 मिनट के वीडियो। आप किसी के बिजनेस को 20 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो देख के कैसे डिसीजन बना सकते हो किसी को बाय करने का, सेल करने का? दैट्स व्हाई मैंने जो भी इसमें रिसर्च किया जस्ट वांट टू गिव दैट टू यू। ओके, स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है, मुझे उस पर कुछ भी बात नहीं करनी है। आप बेसिकली उस पर मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें खुद से कैसे कर सकते हो, आप खुद से कैसे रिसर्च कर सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, आप सब भी ये सब चीज़ें इजीली सीख सकते हो, जस्ट नीड सम क्यूरियोसिटी, राइट? थोड़ा टाइम एंड क्यूरियोसिटी, आई नो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये कंपनी का हमने यहाँ पर रिवेन्यू समझ लिया कि एन्यूटी से 56, 21 आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट से, 23 आपका सेल ऑफ सर्विसेज से आता है। ठीक है, उसके नीचे जैसे मैंने बताया कि 71% कंपनी का जो बिजनेस है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, ये वाला पार्ट। एंड 14% आपका इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर से आता है। 7% आपका गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ से आता है। एंड 8% कंपनी का अदर्स, जो भी मिसलिनियस छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से। ओके, मेजर पार्ट आपका बैंकिंग है और कंपनी का फोकस भी बैंकिंग पर ही है, राइट? रिसेंटली अपने जो कॉन कॉल से उसमें उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में भी वो काफ़ी कुछ देख रहे हैं और उसको भी वो अलग से ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका फिर वो पूरा बैंकिंग BFSI हो जाएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो पूरा पार्ट हो जाएगा। बट यस, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है इंश्योरेंस बिजनेस, पर इतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है उसमें। हेल्थ केयर भी इट्स गुड इन USA। लेट्स सी, नीचे देखते हैं उसका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या है कंपनी का। तो कंपनी का 32% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन मार्केट्स, 32%। ठीक है, उसमें अफ्रीका भी है, तो वहाँ से ये 4 एरिया से कंपनी का 32% आता है। इंडिया अलोन कंपनी का 31% कंसिस्ट करता है। करेंटली कंपनी का USA से बिजनेस आता है 21%। तो एंड APAC एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज जैसे सिंगापुर हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ से कंपनी का अराउंड 16% रेवेन्यू आता है। ओके, तो ये 4 ज्योग्राफीज हैं कंपनी के, बड़े बड़े एरिया जहाँ से बिजनेस आता है। इसमें से इंडिया 31 है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको शायद और भी कंपनीज के दिखाऊंगा। तो ये जो रिवेन्यू स्प्लिट है ये अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है कंपनी की। क्यों? आप US वाला पार्ट देखो, ये कंपनी 15वें नंबर पर आती है। अगर आप इसको कंपनी को देखते हो, 15वें नंबर पे आती है कंपनी। एंड ऊपर जो 14 कंपनी है, कंपनी के जो लाइक न्यूजन से ऊपर जो 14 कंपनी IT सेक्टर में आते हैं, उन सब का आप रिवेन्यू स्प्लिट देखोगे 1 by 1, आपको दिखेगा उसमें से किसी भी कंपनी का रिवेन्यू में 50-60% से कम USA का पार्ट नहीं है। मतलब 60% ऑफ द रेवेन्यू इन द IT सेक्टर, जो 80% 90% IT सेक्टर कंसिस्ट करते हैं, उनका 50-60% रेवेन्यू US की इकोनॉमी से ही आता है, बाकी यूरोपियन मार्केट से आता है। ठीक है, इंडिया में किसी का इतना शेयर नहीं है ऊपर। ठीक है, इतना बड़ा बिजनेस कोई इंडिया में नहीं करता है। ओके, तो सबका मोटा मोटा बिजनेस आता है US एंड यूरोपियन मार्केट से। आप कह सकते हो 70%, ईजिली 70% सबका वहीं से आता है। किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का यूरोप से थोड़ा सा ज़्यादा है। बट नॉर्मल जो कंपनीज हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, इस IT सेक्टर में, उन सभी का बिजनेस का मोर और लेस वही स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और जो ये पूरा सेगमेंट है, इसके बारे में मैं बात करूँगा 1 by 1 कंट्री का, कि कैसे कंपनी का बिजनेस वहाँ ग्रो हो रहा है। और हम कॉन कॉल्स भी देखेंगे कंपनी का, कि कैसे ये सारी चीज़ें कंपनी की ग्रो हो रही हैं। ओके, तो ये कंपनी के हमने ओवरव्यू ले लिया। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली कंपनी का अभी रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, किस किस सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है, कंपैरेटिवली कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है बाय ज्योग्राफी वो कैसे यूनिक है। ठीक है, और मैं अगर करूँ सेगमेंट वाइज भी, जो ये कंपनी का BFSI है सेक्टर, ये सारी चीज़ें ये भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि आप अगर IT सेक्टर को उठाओगे, मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ ये चीज़। लेट्स सी, आई हैव ए
फुल रिपोर्ट ऑन दिस, क्योंकि मैं इस पूरे सेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सबके लाइक अर्निंग रिपोर्ट्स ये सारे करके एक पीडीएफ टाइप वर्ड का बना लिया है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीसीएस की बात करूं, सो टीसीएस का देखो नॉर्थ अमेरिका से टीसीएस का अराउंड 50% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और ये जो फिगर्स हैं ये करंट जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग है। तो 50% से ज़्यादा को टीसीएस का नॉर्थ अमेरिका से आता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें न्यूजन जिस सेक्टर को सर्विस देता है उससे 20% आता है। वहीं आप HCL का देखोगे, HCL का 60% से ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका से आता है, बाकी 20% आपका फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। और सेम चीज़ विप्रो में भी देखोगे 60% से ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका एंड 40% आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से। सेम चीज़ LTI माइंट्री का देखोगे आप, सेम ट्रेंड 75% फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड 37% फ्रॉम BFSI। टेक महिंद्रा का अगर आप देखोगे, यस सेम 50% नॉर्थ अमेरिका, 16% बैंकिंग एंड परसिस्टेंट सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा है 80% नॉर्थ अमेरिका से एंड 33% फ्रॉम BFSI। एंड अगर इसमें और नीचे जाओगे आप, कोफोर्ज 56% रेवेन्यू फ्रॉम लाइक नॉर्थ अमेरिका। तो देखो सबका सेम है एंड दिस इज द लेजिट फिगर्स। सेम ट्रेंड 80% आपका यूएस से एंड BFSI से 60%। टाटा एलेक्सी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, देखो जैसे इसमें यूरोपियन यूनियन से आ रहा है और 30% इसका इससे आ रहा है, बट ये कंपनी इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट कंपनी। ये ऑटो पार्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के 50 to 60% रेवेन्यू जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसमें जो बिजनेस शेयर है IT सेक्टर का वहाँ से कंपनी का आता है। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। KPIT सेम चीज़, ये भी डिफरेंट है, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, BFSI सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है कंपनी। ओके ओके, तो द पॉइंट इज़ क्लियर। बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूनिकनेस आपको ये देखने को मिलेगी जब आप बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उसको स्टडी करोगे IT सेक्टर में। आप स्टैंडअलोन अगर आप इसको देखते हैं आपको कुछ भी नहीं पता चलता कंपनी के बारे में। So that was it, guys, for this part one. Subscribe to the channel, and in the part two, we're going to analyze a different part of the business in this stock analysis series. Thank you so much.